नमस्कार जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों के साथ मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। प्रिय गिरिडीह वासियों, मैं डॉक्टर विमल कुमार, पुलिस अधीक्षक गिरिडीह, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नया साल आपके और आपके परिवार के लिए सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। नया साल खुशियों और उत्सव का समय है। आपकी खुशियों को सुरक्षित रखने के लिए गिरिडीह पुलिस प्रतिबद्ध है, लेकिन एक सजग नागरिक के रूप में आपकी जिम्मेदारी और सतर्कता भी उतनी ही आवश्यक है। नववर्ष का जश्न सुरक्षित तरीके से मनाने के लिए गिरिडीह पुलिस आपसे अपील करती है कि यातायात नियमों का सख्ती से पालन करें, शराब पीकर गाड़ी न चलाएं, दोपहिया वाहन पर हेलमेट और चार पहिया में सीट बेल्ट का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें। पिकनिक स्पॉट और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में शालीनता बनाए रखें। हुड़दंग या अश्लीलता करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा और सम्मान का विशेष ध्यान रखें। उनकी मदद के लिए सदैव तत्पर रहें। आपात स्थिति में डायल 112 पर कॉल करें। कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें। संपूर्ण गिरिडीह जिला में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपकी एक गलती नववर्ष में आपके एवं आपके परिवार के उत्साह एवं उमंग में खलल डाल सकती है। आइए हम सब मिलकर जिम्मेदारी के साथ नए साल का स्वागत करें और गिरिडीह को एक सुरक्षित और अपराध मुक्त जिला बनाने में अपना योगदान दें। सुरक्षित रहें, सजग रहें। जोहार, जय हिंद। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार गांव, गरीब, किसान, महिला और युवाओं के सर्वांगीण विकास पर लगातार काम कर रही है। मंत्री ने बताया कि रोजगार योजनाओं को और सशक्त किया गया है। मनरेगा के तहत अब 100 दिनों के बजाय 125 दिनों का रोजगार दिया जाएगा, जिससे ग्रामीण परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही किसानों को 60 दिनों तक अपने खेतों में किए गए कार्यों का भी लाभ मिलेगा और पंचायत स्तर पर स्थानीय जरूरतों के अनुसार योजनाओं का चयन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने मनरेगा कर्मियों के लिए प्रावधान 6% से बढ़ाकर 9% किए जाने की जानकारी दी और महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया। उन्होंने सांसद खेल महोत्सव का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे युवाओं के खेल प्रतिभा को बढ़ावा मिलेगा। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अच्छी योजनाओं पर भी बेवजह आलोचना करना विपक्ष की आदत बन गई है, जबकि सरकार देश के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इस बार के लोकसभा सत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कई बिल पास हुए और इसमें अगर बताएं तो प्रमुख रूप से, चूँकि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच लगातार विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पाना है, आत्मनिर्भर भारत, और उसमें महिलाओं की भागीदारी, तो इस लोकसभा सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा हुई, बिल पास हुए, जिससे जो विकसित भारत का जो संकल्प है उस संकल्प को दिशा भी मिलेगी और आम जन के हित के लिए, आम जन के लिए जो बिल पास किए गए हैं उससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा भी मिलेगा। और हमेशा प्रधानमंत्री जी ये सोचते हैं, कहा भी करते हैं, जो अंत्योदय लक्ष्य है कि जब तक अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण न पहुँचे तब तक हमें चलते चलना है, चरेवेती में आगे बढ़ना है। तो आज आप सभी जानते होंगे जो जीराम जी, यानी भारत सरकार के माध्यम से विकसित भारत ग्रामीण आजीविका मिशन रोजगार गारंटी स्कीम का जो बिल पास हुआ है, तो कई विपक्ष के लोग तरह तरह की इसको लेके चर्चा और भ्रम फैलाने का काम करते हैं, लेकिन बहुत ही स्पष्टता के साथ हम आपको ये बताएंगे कि जो पहले जो कार्यक्रम मनरेगा का चलता था और अभी जो ये जीराम जी है, विकसित भारत जीराम जी, इसके तहत पहले 100 दिन का काम था, अब 125 दिन का काम इस विकसित भारत जीराम जी योजना के माध्यम से मजदूरों को मिलेगा, लोगों को मिलेगा। ये पहला है। दूसरा, जब किसान, चूँकि ये हमेशा मांग होती रही थी कि जब किसान का
कार्य चलता है, जब खेत में काम चलता है, तो उस समय लोगों को उसमें लाभ मिल सके, तो उसके लिए 60 दिनों का जो कार्य दिवस है, यानी कि किसान के खेत में लोग काम कर सके, तो इसके लिए उससे भी किसानों को फ़ायदा मिले, उस हित में, उस दृष्टिकोण से भी इसमें किया गया है, प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ इस योजना में जो राष्ट्रीय के परिप्रेक्ष्य में जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो योजनाएं चलाई जा रही है, उस तरह से इस योजना, जी राम जी योजना के माध्यम से कार्य होंगे। यानी कोई एक सीमित नहीं कि यही कार्य होना है। देश के राष्ट्रीय के लिए अगर उसमें सड़क निर्माण कराना ज़रूरी है या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होना ज़रूरी है, तो उस दिशा में भी इस पर कार्यक्रम चलेगा, कार्य होगा। उसके साथ साथ आम जो लाभुक होंगे, जो ग्रामीण होंगे पंचायत के लोग, तो वो बैठकर योजना तय करेंगे कि कौन सी योजना हमारे पंचायत में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उस तरह से वो इसका ये तय करेंगे, कार्य योजना वो बनाएंगे। उसके साथ साथ जैसे सैटेलाइट इमेज के माध्यम से मैपिंग भी होगी, डाटा आधारित होगा और आधार के साथ लिंक होगा कि उनका पेमेंट डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में जाए, तो बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद उनके खाता में जाए, तो इसका भी प्रावधान होगा। इसमें किसी भी तरह के कोई गड़बड़ी की आशंका नहीं होगी और निश्चित रूप से जो काम करने वाले हैं उनके खाता में सीधा उसमें पैसा जाएगा। नए साल के मौके पर पर्यटन स्थलों पर उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। सैलानियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उपायुक्त रामनिवास यादव एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बुधवार को खंडोली पर्यटन स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया। डीसी एसपी ने पूरे परिसर का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मौके पर मौजूद पुलिस बल व पर्यटन समिति के सदस्यों से तैयारियों की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, यातायात प्रबंधन और आपात स्थिति से निपटने को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीसी और एसपी ने स्पष्ट कहा कि सैलानियों की सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, नियमित गश्त और अनुशासन बनाए रखने पर विशेष जोर दिया, ताकि लोग सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल में नए साल का आनंद उठा सके। जिले के बोड़ो स्थित टाटा मोटर्स मोटोजेन शोरूम को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने बुधवार को सील कर दिया। यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के गंभीर मामले में निलंबित IAS अधिकारी विनय कुमार चौबे, उनके रिश्तेदारों और सहयोगियों के खिलाफ चल रही जांच के तहत की गई। अचानक हुई इस कार्रवाई से गिरिडीह समेत आसपास के क्षेत्रों में हड़कंप मच गया। एसीबी की टीम ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से शोरूम पहुंचकर वित्तीय लेन देन, निवेश, आयकर रिटर्न और अन्य अहम दस्तावेजों की गहन जाँच की। जाँच में सामने आया है कि यह शोरूम स्निग्धा सिंह के नियंत्रण में संचालित था, जो विनय चौबे की करीबी सहयोगी विनय सिंह की पत्नी है। एसीबी का दावा है कि चौबे की अवैध कमाई का बड़ा हिस्सा इसी शोरूम में निवेश किया गया। स्निग्धा सिंह फिलहाल फरार बताई जा रही हैं। इसी मामले में गिरिडीह सहित धनबाद, कोडरमा, रांची और देवघर की टाटा मोटर्स शोरूमों पर भी छापेमारी की गयी। जाँच जारी है और बड़े खुलासे की संभावना जताई जा रही है। गिरिडीह में नव वर्ष के आगमन को लेकर गिरिडीह पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। किसी भी तरह की अव्यवस्था या असामाजिक गतिविधि पर रोक लगाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक डॉक्टर बिमल कुमार ने सभी एसडीपीओ, डीएसपी, थाना एवं ओपी प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में गुरुवार को गिरिडीह कॉलेज मोड़ पर एसडीपीओ जितवाहन उरांव के नेतृत्व में वहीं कोल्डीहा पेट्रोल पंप के पास डीएसपी नीरज कुमार सिंह की अगुवाई में विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान आने जाने वाले सभी वाहनों की सघन जांच की गई। अधिकारियों ने बताया कि नशे की हालात में वाहन चलाने वालों और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि नए साल के जश्न में खलल डालने की कोशिश करने वाले असामाजिक तत्वों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। शांतिपूर्ण नव वर्ष मनाने के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय का सख्त निर्देश है कि जितने भी प्रवेश मार्ग हैं, चाहे वो इंटर डिस्ट्रिक्ट हो, इंटर स्टेट हो या इंटर पुलिस स्टेशन हो, सबके बॉर्डर पॉइंट पर सभी गाड़ियों की सघन तलाशी ली जाए, ताकि कोई अवांछित तत्व शहर में प्रवेश नहीं करें। सभी लोग शांतिपूर्वक नए वर्ष का आगमन का स्वागत करें। सुरक्षा बनाए रखने के लिए एंटी क्राइम चेकिंग चला रहे हैं। नव वर्ष को लेकर के सघन वाहन चेकिंग अभियान चल रहा है।
पुलिस अधीक्षक महोदय गिरिडीह के निर्देशानुसार हम लोग सभी रोड पर तेज़ी और लापरवाही से चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध और शराब पी करके वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध में सघन अभियान चला रहे हैं। साथ ही एंटी क्राइम चेकिंग चल रही है और यह लगातार चलेगा। नववर्ष को लेकर के यह अभियान लगातार जारी रहेगा। सभी से अपील करेंगे कि आप शराब पी करके वाहन नहीं चलाएं, तेज़ी और लापरवाही के साथ वाहन नहीं चलाएं। कई बार हम लोगों ने देखा है कि शराब पी करके वाहन चलाने के कारण दुर्घटनाएं होती हैं, जिससे गंभीर चोटें आती हैं, कई बार मृत्यु तक हो जाती है। इसीलिए सभी से फिर अपील करेंगे कि आप शराब के नशे में वाहन नहीं चलाएं और लापरवाही के साथ वाहन नहीं चलाएं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें हमारे साथ। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। हर घर कुछ कहता है, प्यार से, हौले से, मैं हूं ना। तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर ता कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ तार डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में ता कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती, अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन, लिफ्ट की सुविधा, पार्किंग स्पेस जैसी तमाम सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं आपके सपनों का महल। हम पर आपका अटूट भरोसा, हमारी प्रेरणा, हमारी ताकत। बुकिंग के लिए संपर्क करें तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गांधी चौक, गिरिडीह। कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पवित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं और इस अस्पताल में कोलकाता के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर इंतखाब आलम हृदय, शुगर, दमा, किडनी, थायराइड और लीवर से संबंधित बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज करते हैं। डॉक्टर इंतखाब आलम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपनी सेवा देते हैं। इस हाइजीनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CRM मशीन, पोस्ट कोऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में COD गिरिडीह। 20 लीटर जार में शुद्ध पानी चाहिए तो प्योरिटी प्राइम। जी हाँ, ISO सर्टिफाइड RO UV 7 लेयर फिल्टर्ड एकदम शुद्ध जल प्योरिटी प्राइम। शादी, विवाह, पार्टी, ऑफिस या कोई भी उत्सव के लिए शुद्ध जल पीने का पानी की आवश्यकता हो तो संपर्क करें। हमारा पता नया पुल के निकट बजरंगबली मंडा, COD गिरिडीह। तो अगर शुद्ध जल पीना हो तो सिर्फ प्योरिटी प्राइम। अगर आप प्योरिटी प्राइम का डीलरशिप लेना चाहते हैं तो संपर्क। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नववर्ष के मद्देनजर जिले में कानून व्यवस्था और आम जन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक गिरिडीह के निर्देश पर संपूर्ण जिले में विशेष एंटी क्राइम चेकिंग एवं ड्रंक एंड ड्राइव के विरुद्ध
ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से सघन अभियान चलाया गया है। इस क्रम में पुलिस अधीक्षक ने स्वयं देर रात शहरी क्षेत्रों के साथ साथ खोरी, महुआ, सरिया, बगोदर एवं डुमरी अनुमंडल के विभिन्न थाना क्षेत्रों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। भ्रमण के दौरान आभूषण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं प्रमुख चौक चौराहों पर वाहनों की सघन जांच, होटल व ढाबों की चेकिंग भी की गई। इसके अलावा मानवीय पहल के तहत बस स्टैंड व अन्य स्थानों पर जरूरतमंदों को ठंड से बचाव के लिए कंबल का वितरण किया गया। पुलिस की इस सक्रियता से जिले में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत हुई है। आज विशेष रूप से सदर अनुमंडल से स्टार्ट करके हम लोगों ने जो है खोरी, महुआ अनुमंडल होते हुए वहाँ पे धनवार थाना क्षेत्र में कई सारे जगहों पे लोगों को कंबल भी वितरण किए गए। वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था भी देखी गई, वहाँ पे प्रॉपर पेट्रोलिंग हो रही कि नहीं हो रही है और फोर्सेस हमारी कितनी एक्टिव हैं, ये सभी चीज़ों का मुआयना किया गया। एंटी क्राइम चेकिंग्स चल रहे थे। साथ ही साथ सरिया, उसके बाद बगोदर सरिया अनुमंडल होते हुए हम लोग अभी डुमरी अनुमंडल में क्रॉस के पास आए हैं। तो ये इन सभी जगहों में, चाहे वो बगोदर का बस स्टैंड हो या सरिया का हो, तो इन सभी जगहों पे हम लोगों ने जो भी जिन व्यक्तियों को आवश्यकता थी उनको कंबल भी वितरण किया गया। साथ ही साथ जो चेकिंग हो रहा है वो प्रॉपर चेकिंग किस तरह से हो रही है, नहीं हो रही है, उसको भी देखा गया है। और ये सख्त हिदायत दी गई है कि नए वर्ष के आगमन को लेकर के विशेष रूप से थाना प्रभारी और सभी SDPOs को ये डायरेक्शन दिया गया है कि जो रैश ड्राइविंग है वो हर हाल में उसको रोकना है। शराब पी करके गाड़ी लोग चला रहे हैं उसको हर हाल में नियंत्रित करना है। और इसके अलावा जो भी पिकनिक स्पॉट है उसको लेकर के विशेष दिशा निर्देश दिया गया है। और जो इस तरह के डीजे वाले जो गाने, जो अश्लील गाने बजते हैं, उसको लेकर के भी दिशा निर्देश दिया गया है कि किसी तरह की ऐसी बात नहीं हो जिससे किसी तरह का दिक्कत पैदा हो। तो ये सभी लोगों से हमारी अपील है कि आप शराब पी करके गाड़ी ना चलाएं। आप जो भी डायरेक्शंस दिए गए हैं उसका ध्यान रखें। आपको हर एक पिकनिक स्पॉट पे हमारा थाना का नंबर डिस्प्ले रहेगा। आप जरूर संबंधित थाना प्रभारी या संबंधित वरीय पदाधिकारी से को बताएं ताकि हमारा फोर्स जो है वो हमारा जो भी वहाँ का थाना प्रभारी है या जो भी हमारे पदाधिकारी हैं उस पर रिएक्ट करें और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट है वो भी हो, ताकि शराब पी करके गाड़ी चलाने से काफ़ी दुर्घटनाएं होती रही हैं पिछले कई वर्षों में। हालांकि पिछले वर्ष 2025 के आगमन पर हम लोगों ने इसको काफ़ी हद तक नियंत्रित किया गया था। यही प्रयास रहेगा कि वर्ष 2026 में भी कम से कम घटनाएं हों और लोग सकुशल अपने घर जो है पिकनिक के लिए जाएं और सकुशल वापस आएं। ये हम लोग का प्रयास है। गिरिडीह जिला क्षत्रिय कल्याण समाज की ओर से बुधवार को सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोयरीडीह में क्षत्रिय मिलन समारोह का आयोजन किया गया। दोपहर 12 बजे से शुरू हुए कार्यक्रम में जिला भर से आए भाई बंधुओं का स्वागत किया गया। समारोह की शुरुआत स्वर्गीय परमहंस सिंह के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुई। समाज के अध्यक्ष भुवनेश्वर सिंह ने अपने संबोधन में समाज की एकता, आपसी प्रेम और सद्भावना को मजबूत करने का आह्वान किया। इसके बाद महामंत्री शिवाजी सिंह सहित कई वक्ताओं ने समाज हित में विचार रखे। कार्यक्रम में जिला क्षत्रिय युवा समाज के युवकों ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई और युवा कमेटी का गठन किया गया। इसके तहत 15 जनवरी को जिले भर के युवकों की बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया। समारोह में समाज के संरक्षक एवं शुभचिंतकों को माला और शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। अंत में अध्यक्ष ने सभी के प्रति आभार जताते हुए कहा कि समाज की उन्नति और विकास में हर व्यक्ति की भूमिका अहम है। क्षत्रिय कल्याण समाज की ओर से आज गिरिडीह जिला में मिलन समारोह SIT में आयोजित किया गया था और वर्ष का अंतिम दिन था। मिलन समारोह में काफ़ी संख्या में लोग गांव से, शहर से एकजुट हुए थे और हम चूंकि इस शहर के इस जिले के अंदर कई क्षत्रिय समाज का गुट चल रहा था, इसलिए आज विशेष तौर पर इस पर जिम्मेदारी दी गई कि आज के बाद से युवकों के हाथ में कमान दे दिया गया। ये लोग सबसे पहले तमाम लोगों से मिलकर के इस गुट को खत्म करेंगे। उसके बाद फरवरी में एक जिला सम्मेलन होगा और उसमें सर्वसम्मत से निर्वाचित होकर के राजपूत समाज का जो भी कमेटी है क्षत्रिय कल्याण समाज, ये आगे बढ़ेगा। हमको बहुत खुशी है कि युवक भी परेशान थे कि कहाँ बैठक में जाएं, कहाँ नहीं जाएं। 5-6 तरह का ग्रुप बन गया था, लेकिन तमाम संगठन से युवक यहाँ एकजुट हुए और युवकों ने कहा कि हम जिम्मेवारी लेते हैं कि हर हालत में सबको एकजुट करेंगे। और पहले त्याग किया, भोला सिंह भी यहाँ उपस्थित थे, हमारे भुवनेश्वर सिंह अध्यक्ष भी यहाँ उपस्थित थे। हम लोगों ने कहा
कोई नाक बड़ा नहीं कीजिए। हम लोग कोई कमेटी में अब नहीं है, अब युवक ही कमेटी लेकर आगे बढ़ेंगे, इसलिए सभी लोग एक साथ हो जाइए। यही आज का मुख्य निर्णय हम लोग का हुआ। हमारा यहाँ क्षत्रिय मिलन समारोह तो हुए, साथ में हम लोगों ने शहर और ग्रामीण क्षेत्र से 17 युवाओं का हम लोगों ने एक टीम गठित किया है और इसमें और भी युवा जुड़ेंगे। फिलहाल अभी 17 लोग हैं और हम लोग आगामी 15 जनवरी को एक बैठक करेंगे। वहाँ से हम लोगों दिशा और दशा तय करेंगे कि कैसे पूरे जिले में एक समाज का गठन किया जाए और एक विचारधारा, एक सूत्र के अनुसार हम लोग काम करें कि हम सब एक हैं और वहाँ से एक ही आवाज़ निकले कि जय भवानी जय राधा। गिरिडीह में नए साल के मौके पर इस बार गिरिडीह के पर्यटन स्थलों पर बदला बदला नजारा देखने को मिलेगा। आमतौर पर जहां नए साल पर डीजे की तेज धुन और नशे की वजह से माहौल बिगड़ने की घटनाएं सामने आती हैं, वहीं इस बार गिरिडीह पुलिस ने सख्त कदम उठाया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर बिमल कुमार के निर्देश पर जिले के सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों पर नशापान और डीजे बजाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसे लेकर थाना प्रभारियों द्वारा पोस्टर बैनर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो के नेतृत्व में उशरी, वाटरफॉल सहित अन्य पर्यटन स्थलों पर विशेष अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि नए साल पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात रहेगा और वाटरफॉल मोड पर वाहनों की सघन जांच की जाएगी। शराब या किसी भी प्रकार का नशा करते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, हालांकि मध्यम आवाज में म्यूजिक सिस्टम की अनुमति होगी। पुलिस ने अपील की है कि लोग शांतिपूर्ण माहौल में नए साल का जश्न मनाएं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। क्या आप शानदार अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है गिरिडीह के बहुत अनुभवी तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित महिला कॉलेज के निकट बरगंडा में स्थित विप्रा इनक्लेव और झंडा मैदान के निकट डेज इनक्लेव में 3 BHK और 2 BHK और न्यू भंडारीडी स्थित रब्बानी इनक्लेव में 1 BHK का फ्लैट उपलब्ध है। दमदार मजबूती, शानदार वेंटिलेशन, लिफ्ट और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो गिरिडीह के शानदार लोकेशन में फ्लैट खरीदने के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या मिले। सुंदर फ्लैट का पता तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, टा कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्र सरकार मंत्री अन्नपूर्णा देवी बुधवार को गिरिडीह जिले के दौरे पर गांडी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत लेदा पंचायत पहुंची, जहां भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के अवसर पर समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अटल जी के जीवन, संघर्ष और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को स्मरण किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी केवल एक महान नेता ही नहीं बल्कि राष्ट्र के प्रति
प्रति समर्पित विचारधारा, सुशासन और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रतीक थे। उन्होंने कहा कि भाजपा शताब्दी समारोह के माध्यम से अटल जी के आदर्शों और विकास के विजन को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है, ताकि नई पीढ़ी उनके राष्ट्रवादी विचारों से प्रेरणा ले सके। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के शताब्दी समारोह लगातार पूरे देश स्तर पर मनाने का निर्णय लिया है और उसके माध्यम से अटल जी की जो एक युग दृष्टा के रूप में जो अटल जी की सोच थी नीचे तक पहुंचाना, एक राजनेता के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे ओजस्वी कवि भी थे और उनका जो व्यक्तित्व था, विरोधी भी उनके सामने सब शांत से रहते थे, उनका सम्मान करते थे और जो उनकी सोच, चाहे परमाणु परीक्षण हो, चाहे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हो, उन सारी योजना को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और आज विकसित भारत, चूँकि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी भारत विश्व गुरु बने, वो चाहते थे, तो विकसित भारत का संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया है और भारत को आगे बढ़ाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, निश्चित रूप से 2047 तक भारत विकसित हो और उसमें हर किसी की भागीदारी हो, चाहे युवा हो, किसान, मजदूर, महिला, हर को साथ लेकर उनके द्वारा करना। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में बुधवार को वरिष्ठ आचार्य सतीश मिश्रा की सेवानिवृत्ति के अवसर पर स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य आनंद कमल ने कहा कि सतीश मिश्रा ने 32 वर्षों तक अपनी कार्य कुशलता, सादगी, सरलता और आध्यात्मिक भाव के साथ विद्यालय में आदर्श आचार्य के रूप में सेवा दी है। विद्यालय परिवार की ओर से उन्हें पुष्पगुच्छ, शॉल, वस्त्र एवं मिठाई भेंट कर सम्मानित किया गया। समिति उपाध्यक्ष सतीश्वर प्रसाद सिन्हा ने अंगूठी पहनाकर उनका अभिनंदन किया। समारोह में डॉक्टर ब्रजेश बर्नवाल ने प्रशस्ति पत्र का वाचन किया, जबकि सरिता कुमारी और नलिन कुमार ने स्मृतियां साझा की। संरक्षक उदय शंकर उपाध्यक्ष ने उनके समर्पण की सराहना की। आचार्य सतीश मिश्रा ने विद्यालय परिवार के स्नेह और सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया। जो नई पारी की आप शुरुआत कर रहे हैं, इसी तरह हंसते मुस्कुराते सतीश्वर जी ने दार्शनिक कहा और वर्णवाल जी और अजीत जी ने पूरा सार इस प्रशस्ति पत्र के माध्यम से दे दिया। विद्या भारती के अनुसार आप आज से आचार्य नहीं रहेंगे, लेकिन विद्या भारती के ही अनुसार आज से आप पूर्व आचार्य परिषद के सदस्य हैं। मैं चाहूंगा कि आपका स्नेह हमेशा हम सबों को मिलता रहे। आपकी कमी तो खलेगी। लगभग 2 साल से मैं भी अध्ययनरत हूं इस विद्यालय में। आज तक बच्चों ने कभी आपका कंप्लेन नहीं किया। आप लगनता के साथ, निष्ठा के साथ हमेशा अपनी सेवा देते रहे। प्रेम, सद्भाव को बना करके और एक टीम भावना से आगे ले जाएं तो विद्यालय अपने शिखर को प्राप्त करेगा। आज इस मंच पर खड़े होकर जो हम बात कर रहे हैं, 32 वर्षों से मैंने इस विद्यालय में सेवा की। इन वर्षों में केवल अपने विषय को ही नहीं पढ़ाया, बल्कि मनुष्य बनने की शिक्षा लोगों को प्रदान की। और यह एक ऐसा विषय है, वैसे तो शिक्षा एक राजसी विषय है, एक राजा की तरह हुक्म देने वाला, लेकिन बच्चों को एक मनुष्यत्व की प्राप्ति कैसे हो, इस ओर अग्रसर करने का मैंने प्रयास किया। मेरे सभी विद्यार्थी मेरी साधना का फल है। उसकी आंखों की चमक, उनके प्रश्न, ये सभी स्नेह और हमारे थकान को दूर करने वाला है। और हमारे विद्यालय के जितने कर्मचारीगण हैं, सबों ने आस्था पूर्वक इस विद्यालय को सुसज्जित किया।
शहर में ट्रैफिक सुरक्षा और जन जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गिरिडीह टावर चौक से कल्याणी फोर्ड लेन के डिवाइडर पर लाल रेडियम लगाने का कार्य शुरू किया गया। इस पहल की शुरुआत ट्रैफिक डीएसपी कौशल अली ने स्वयं अपने हाथों से हथौड़ी से रेडियम पट्टा लगा करके। उन्होंने कहा कि डिवाइडर छोटा होने के कारण दिन और रात में वाहन चालकों को स्पष्ट दिखाई नहीं देता, जिससे कई बार वाहन डिवाइडर पर चढ़ जाते हैं। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को बाहर से आने वाले वाहनों की संख्या बढ़ने को देखते हुए यह कदम काफी राहत देने वाला साबित होगा। डीएसपी कौशल अली ने दुकानदार संघ की इस पहल को सराहनीय बताते हुए कहा कि ट्रैफिक सुरक्षा केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, आम जनता की भी सहभागिता जरूरी है। उन्होंने दुकानदारों से अपील की कि वे अपने दुकानों के सामने वाहन खड़े करें, लेकिन सड़क पर सटाकर न लगाएं। सामाजिक कार्यकर्ता राजेश सिन्हा ने इसे जनहित का कार्य बताया। दुकानदारों ने कहा कि वे जेपी चौक से पचम्बा कल्याणी तक 1-2 दिन में रेडियम लगाने का कार्य पूरा करेंगे और लोगों से अपील की कि सड़क निर्माण पूरा होने तक वाहन धीमी गति से चलाएं। हम लोग आज रेडियम लगाने का काम शुरू कर रहे हैं। यहाँ से जहाँ जहाँ डिवाइडर है, जहाँ रात में दिखता नहीं है, 31 दिसंबर और 7 जनवरी को देखते हुए ये सभी की जानकारी के लिए दे रहे हैं ताकि रोड में चलने वालों को आराम हो जाए, गाड़ी चलाने वालों को आराम हो जाए। ट्रैफिक डीएसपी साहब खुद ही आए थे, वो भी साथ में थे कि गिरिडीह जो जेपी चौक जिसको कहते हैं, टावर चौक कहते हैं, वहाँ से लेकर पचम्बा कल्याणी तक का जो डिवाइडर है, अभी चूँकि बना पूरा नहीं है तो दिखता नहीं है, तो दर्जनों गाड़ियाँ हैं जो उस पर चढ़ जाते हुए आपने सुना होगा, देखा होगा। उसको अलर्ट करने के लिए चूँकि 31 है, 1 है, लोग तेज़ी से चलाएंगे तो दूर से दिखेगा नहीं। ये डीएसपी साहब के पहल थे और हम लोग के सहयोग से एक कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है जो आज रात तक पूरे यहाँ से वहाँ तक लग जाएगा। वो ये डिवाइडर है और ये हर एक जगह जहाँ कोना कोना घुमा हुआ है उसमें लग जाएगा। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे एबीएन टीम को इजाजत। धन्यवाद।